तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। देबूजीत बर्मन आपका नाम है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे मीन लगन की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है ये गुरु ग्रह, जो कि नीच का बैठा है। बाकी बुध अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है अपने घर में बैठा है, और भी ग्रह अच्छे भी हैं, चंद्रमा अच्छा है। तो आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही, और भी लाइफ में कुछ कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, हेल्थ खराब आपकी हो रही है, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, आपका ये सवाल है। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से भाई पता करेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है। तो 12 घरों में जो बच्चों का घर मैंने बोला है वो है ये पांचवा घर। पांचवें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और पांचवें घर में क्या लिखा है, चार लिखा है। चार है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा इस पांचवें घर का मालक बना है। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके, मान लो छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना पड़ेगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी, मैंने कुंडली में क्या बोला था कि ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बड़े लेवल पे खराब हैं, जैसे कि आपका गुरु। तो सबसे पहले आपके मैं गुरु की ही बात करूंगा कि ये गुरु मुझे क्यों खराब लगा है और इसको सही कैसे किया जाए। और ये जो 9 ग्रह होते हैं किसी न किसी घर के मालक होते हैं। गुरु देखो जी आपका खरा, एक बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं, सवाल ये है। इनका कुंडली में अपना घर होता है, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका बुध अपने घर में बैठा है, शुक्र मंगल अपने घर में बैठा है। अगर ये दोस्त के घर में बैठे हैं वहां भी वे अच्छे फल देते हैं, जो इनका दोस्त है। अगर ये उच्च के बैठे हैं वहां भी वे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह नीच के बैठे हों तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। अब आपका जो गुरु है, ये खराब होने का कारण क्या है कि ये नीच का बैठा है। यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है, तो इसकी वजह से आपका मुझे गुरु खराब लगा है। विस्तार में समझाता हूँ। पहले देखो गुरु कहाँ बैठा है, ये बैठा है कुंडली के यहाँ पे 11वें घर में। 11वां घर जो है ये कुंडली में आम लाभ का होता है। इस घर से लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है। तो अब मान लो आपका हमने लाभ देखना है कि आपके कामों में लाभ होगा या नहीं, और आपकी आमदनी कैसी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होगी या नहीं, इस 11वें घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालक देखो। तो 11वें घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालक गुरु शनि इसका। तो 11वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा, आपकी इनकम के लिए, आपके लाभ के लिए, आपकी इच्छाएं पूर्ति के लिए। और शनि के अलावा 11वें घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु यहाँ पे बैठा है नीच का। तो गुरु इस 11वें घर को कर रहा है खराब। गुरु आपके 11वें घर की हानि कर रहा है, क्योंकि 11वें घर में नीच का बैठा है। जैसे कि देखो जी, आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, आपके घर में आया है आपका कोई दुश्मन। तो दुश्मन आपके घर में आके क्या करेगा, आपके घर का नुकसान कर देगा।
वो आपके घर में सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये 11वें घर में नीच का बैठा, 11वें घर का सत्यानाश कर रहा है। और 11वां घर है आमदनी का। गुरु आपकी आमदनी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। लाभ का है, कामों में लाभ नहीं होगा। 11वां घर है बड़े भाई बहनों का। आपके बड़े भाई बहनों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, खासकर बड़े भाई का। अगर आपका जहाँ तो बड़ा भाई होगा नहीं, या होगा, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और गुरु इस कुंडली में जिन घरों का मालक है, वो है ये 10वां घर और ये पहला घर। जैसे कि ये 10वां घर कुंडली में पहले समझो किसका होता है। 10वें घर से भाई आपका हम काम काज देखेंगे। मान लो आप मुझे पूछें कि मुझे काम काज का सुख कैसा होगा, तो मुझे आपका 10वां घर देखना पड़ेगा। क्योंकि 10वां घर है कुंडली में काम काज का घर। काम काज के अलावा ये 10वां घर आपके पिता का भी घर है, आपका पिता कैसा होगा ये जानना है, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है। अगर आपने सरकारी नौकरी देखनी है कि आपकी लगेगी या नहीं, 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो चार चीज मैंने बोली है, क्या क्या बोला है, काम काज, पिता, सरकारी नौकरी और मान प्रतिष्ठा, ये चार चीजें कहाँ से देखेंगे, 10वें घर से। और फार्मूला वही है कि घर का मालक देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो 10वें घर के मालक गुरु को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और गुरु बेचारा आपका नीच का बैठा है भाई, वो तो नीच का बैठा है, क्या होगा। तो गुरु आपके 10वें घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे 10वां घर है काम काज का, तो काम काज के घर का मालक गुरु नीच का है, तो गुरु की वजह से आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। 10वां घर सरकारी नौकरी का है, गुरु आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगने देगा। सरकारी नौकरी के योग में कमी कमी लेके बैठा है, आपकी लगेगी नहीं सरकारी नौकरी। थोड़ा बहुत सूर्य योग लेके बैठा है सरकारी नौकरी का, लेकिन गुरु सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, आपको मान हानि देगा गुरु। मान प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिलेगी ज्यादा। और गुरु इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालक है। पहले घर में जो 12 लिखा है, यह है मीन राशि, इसका भी मालक गुरु बनता है। और पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो शरीर का मालक गुरु नीच का बैठा है, गुरु आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपको रोगी बनाएगा। ये लग्नेश भी है, लग्नेश नीच का बैठा है, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा गुरु और भी हजारों चीजें आपको बुरी देगा, क्योंकि गुरु देखो जी 5 घरों का कारक होता है, ये धन का कारक होता है। आपको धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। ये 9वें घर का कारक होता है, भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। ये वैसे भी काम काज का कारक भी होता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई, आपको मैं बस यही बोलूंगा कि गुरु आपका है जो है ये बहुत ज्यादा खराब है। इसी की वजह से आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपको सरकारी नौकरी नहीं लग रही, आपकी गुरु कारण है। हेल्थ खराब हो रही है, गुरु कारण है। आपकी इनकम आपके पास नहीं है, धन कमाने के साधन कम है, खर्चे हो रहे हैं, गुरु कारण है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, गुरु कारण है। बस एक थोड़ा सा अच्छा फल ये दे देगा कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। ये 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर है संतान का, संतान के लिए अच्छा है वैसे ये, संतान का सुख दे देगा आपको। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा। बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। बाकी बुरे फल दे रहा है, मतलब अगर आपने इसको सही कर लिया, सीधी सी बात है, इसको सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसको कैसे सही करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन आपने मुझे क्या बोला था, आपने इसका पुखराज धारण कर रखा है। अब रतन क्या करता है पहले वो समझ लो। इसके पीछे लिख रखा है 18। 18 इसकी पावर है, रतन दान करने से की पावर 18 आप समझ लो बढ़ा दे हैं, 20 कर रहे हैं। रतन क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। क्योंकि गुरु तो आपको बुरे फल दे रहा है, तो पुखराज धारण करने से क्या होगा, इसके बुरे फल भाई कई गुना बढ़ जाएंगे। तो भूल के पुखराज धारण मत कर लेना, उल्टा आपको ये उल्टा टांग देगा आपको। इसके बुरे फल 1000 गुना बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तुरंत पुखराज उतार के रख दो आप, आधी दिक्कतें आपकी वैसे दूर हो जाएंगी भाई। एक तो वैसे ही नीचे का बैठो, ऊपर से आपने पुखराज धारण कर रखा है भाई, ऐसे रत्न धारण नहीं होता। तो क्या मैंने बोला, पहले पुखराज धारण उतार के रख दो। अब इसके सवाल की क्या उपाय करने, वो उपाय लिख लो। पहला उपाय, गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति। तो पहला उपाय है आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको सुना करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। और तीसरा है बृहस्पति का दान। ये 3 उपाय आपने करने हैं। एक चौथा उपाय भी है, वो है बृहस्पति का एक देवता है। तो बृहस्पति देवता का जो दिन है वो है बृहस्पतिवार। तो आप हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता के लिए व्रत रखो, कथा करो और आरती किया करो। तो ये 4 उपाय अगर आप करते हैं, बृहस्पति बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। क्या क्या मैंने बोला है, बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ भाई 2-2 मिनट के पाठ हैं। इनको सुबह के टाइम
आपने पढ़ना है या इनको सुन लिया करो, नहीं पढ़ना आता इनको सुन लो और कोशिश करो इनको दो दो तीन तीन बार पढ़ो। मतलब आपने एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, ऐसे जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना भाई फायदा होगा। और दान कब करना है? हर बृहस्पतिवार को करना है। पीले रंग का दान होता है, जैसे पीले चावल, पीली दाल, पीले केले। और ये दान है क्या वैसे, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और व्रत में क्या करना है, सवाल ये है। मान लो आप बृहस्पतिवार को उठेंगे सुबह, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बृहस्पति देवता जी, आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आप जो मुझे बुरे फल दे रहे हैं वो मुझे ना मिले। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, एक टाइम फल फ्रूट खाना है, रात के एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। और बृहस्पतिवार की जो व्रत कथा है, कथा होती व्रत कथा, वो सुन लेना और बृहस्पति देवता की आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, वो आपकी मर्जी, आप चाहे रहने देना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी कवर कर देता हूँ। अब यहाँ पे सातवें घर में बैठे मैं आपके सूर्य बुध की बात करता हूँ। पहले समझो सातवां घर किसका है। सातवां घर है आपकी भाई पत्नी का घर। अगर आपने जानना है अपनी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बुध आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा, अपने ही घर में बैठा है वो। जैसे कि देखो जी, आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो क्या करूंगा, अपने घर का अच्छा करूंगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा, अपने घर में बैठा अपने घर का अच्छा करेगा। तो साथ में अगर है पत्नी का, बुध आपको भाई पत्नी का सुख बहुत अच्छा देगा आपको। पत्नी आपकी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कौशल होगी, समझदार होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी, बुद्धि दिखा रहा है। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये चौथा घर। क्योंकि चौथे घर में 3 लिखा है, 3 है, मिथुन राशि, मालक बुध है। चौथा घर है माता मकान वाहन का। बुध की वजह से आपको माता मकान वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा। और खासकर मकान वाहन का सुख पत्नी के आने के बाद ज्यादा मिलेगा। मतलब पत्नी आएगी तो मकान वाहन का जो सुख है वो और बढ़ जाएगा आपका। पत्नी सुख देने वाली होगी। लेकिन एक गड़बड़ है, बुध आपका 29 डिग्री का है और अस्त बैठा है, मृत अवस्था में है 29, बिल्कुल वृद्ध अवस्था में बैठा है। इसके मतलब जो अच्छे वाले अभी मैंने बोले हैं कि पत्नी का सुख अच्छा है, वो थोड़ा सा अच्छा वाला कम हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छा वाला बढ़ जाए, क्या करना पड़े, तो पहला पाया है हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। गुरु का रंग है पीला, पीले कपड़े कम यूज करो, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। दूसरा उपाय है, आप इसका रत्न दान कर सकते हैं। रत्न इसका है पन्ना रत्न है, वो आप दान कर लेना राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। पन्ना लेना है अपने अपने वेट के बराबर। जैसे आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का ले लो, 70 है तो 7.25 रत्ती का पन्ना लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को इसको धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। इसका बाकी मंत्र या भी, लेकिन मंत्र को भी और आपको मैंने बतानी, इसके मंत्र रहने दो फिलहाल अभी। अब साथ में सूर्य बैठा, सूर्य बुध दोनों दोस्त हैं। सूर्य यहाँ पे बुध के घर में बैठा है मित्र राशि, लेकिन सूर्य इस कुंडली में थोड़ा सा मार्केश है। क्योंकि ये सूर्य यहाँ पे जो 6 लिखा है, ये छठा घर है। और छठे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य छठे घर का मालक है। छठा रोग, रोग पत्नी घर में, छठा शत्रु। सूर्य थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ करेगा। वैसे सूर्य कई प्रकार अच्छे फल देगा। थोड़ा सा ये पत्नी को बीमार कर सकता है, या पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव आपका होगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। और ये लगन को देख रहे, लगन का अच्छा कर देगा आपको, मेहनती, साहसी, पराक्रमी। और इसकी इसकी वजह से आपकी इच्छा हो रही सरकारी नौकरी में जाने की, क्योंकि सूर्य एक राजा ग्रह है, सरकारी नौकरी का कारक है। ये इच्छा पैदा कर रहा है आपकी। बाकी देखो जी, आपके यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। ये कुंडली में जो नौवां घर है, नौवें घर से देखा जाता है भाग्य है। आपका अगर हमने भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, ये नौवां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फार्मूला है, घर का मालक देखो। नौवें घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। तो मंगल आपका नौवें घर में अपने घर में बैठा है, तो मंगल नौवें घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा। अपना घर है उसका, मतलब नौवां घर भाग्य का, मंगल आपको भाग्यशाली बनाएगा भाई। आपका भाग्य साथ देगा आपको। मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर है कुंडली में धन जोड़ने का। धन जोड़ना देखना, दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल। धन चलागा भाग्य घर में। मंगल आपको भाग्यवंशी धन भी देगा लाइफ में। मतलब मंगल 2 चीजें अच्छी कर देगा, तो आपको भाग्यशाली बनाएगा। और धन भी आपकी किस्मत, मतलब आपकी भाग्य की बदौलत, किस्मत की बदौलत फिर भी आपको धन मिलता रहेगा। और खासकर मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी। छोटी दशा इसकी आगे जाके आएगी, वो समय अच्छा होगा आपका। उसमें आपका भाग्य ज्यादा साथ देगा,
धन बढ़ेगा आपका। अब मंगल के साथ जो शुक्र बैठा है, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा है शुक्र की, इन ग्रहों में सबसे बड़ा जो आपके जीवन के ऊपर अभी असर है, क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं कि ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली है शुक्र ग्रह की, जो कि 2019 में चली है, और ये 39 में खत्म होगी। मतलब आपके ऊपर सबसे बड़ा अभी ये जो असर है वो है शुक्र ग्रह का। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से 70-80% जो लाइफ है, उसमें जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र है आपका। कुछ असर आपके ऊपर 20% चंद्रमा का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा, 8वां महीना 23 में चली है, और चौथा महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है भाई। लेकिन बड़ा असर शुक्र, पहले शुक्र की बात करता हूँ कि ये अच्छा है जब बुरा है। शुक्र यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, और शुक्र बैठा है 9वें घर में मंगल घर में। मंगल को अपना मानता है दुश्मन। और शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी है। कुछ ग्रह कुंडली में योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। शुक्र इस कुंडली में इस 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। ये तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है। सवाल ये है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, अगर आप मेरे से पूछें तो शुक्र भाई आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल थोड़े से ये देगा कि मार्केश भी है, तो लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा आपकी में। दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, रुकावटें आएंगी, स्ट्रगल होगा, भाग दौड़ होगी। पूरी तरह से भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग्य अगर में बैठा शत्रु राशि है, किस्मत साथ नहीं देगी, और भाग दौड़ ज्यादा होगी। कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मतलब खुद की मेहनत के बल पर वैसे आप भाग्योदय करेंगे अपना। फिर भी थोड़ा सा ये दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में, क्योंकि मार्किश है भाई। तो कहने का मेरा मतलब बस यहाँ पे ये है कि शुक्र की जो दशा आपके ऊपर चल रही है, बड़ा असर है भाई शुक्र का। तो शुक्र के उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ताकि ये जो दशा चली हुई है ये अच्छी जाए, क्योंकि दशा भी तो चली है भाई भाई, ये काफी लंबी है, 39 में खत्म होगी। तो शुक्र के उपाय अगर आप करेंगे, आपकी हजारों दिक्कतें दूर होंगी। पहला उपाय शुक्र के लिए, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब सवाल यह है कि ये पाठ कब पढ़ने हैं। या तो पढ़ लिया करो अगर पढ़ने आते हैं, या इनको सुन लिया करो। कब? सुबह शाम। सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ने हैं। और तीसरा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करो। मतलब जब भी कभी टाइम लगे, माता लक्ष्मी जी का मंदिर चले जाओ, या माता लक्ष्मी जी का जो पाठ कोई आपको आता है वो पढ़ लो। एक पाठ है वैसे, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, वो पढ़ा करो, उससे आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। तो 3 उपाय अगर आप करते हैं, ये शुक्र की जो दशा चल रही है अच्छी जाएगी आपकी बिल्कुल। छोटी दशा चल रही है चंद्रमा की। सवाल की ये कैसे है? चंद्रमा है इस कुंडली में, इस घर का मालक 5वें घर। ये जो 5वां घर है, ये है आपकी संतान का घर। अगर आपकी हमने संतान देखनी है, 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर, क्योंकि फार्मूला है घर का मालक, देखो 5वें घर में लिखा है 4। 4 है कर्क राशि मालक चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को आपकी संतान पढ़ाई के लिए। और चंद्रमा बैठा है पहले घर में, मतलब चंद्रमा अच्छा है, क्योंकि पहला घर भी अच्छा है, ऊपर से ये गुरु के घर में बैठा है। गुरु इसका है दोस्त, ये जो 12 लिखा है। तो चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा? 5वां घर संतान का, आपकी संतान के लिए अच्छा है। पढ़ाई, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। वैसे भी गुरु से 5वें घर का अच्छा है, मतलब 5वें घर के रिगार्डिंग आपको अच्छे फल मिलेंगे। संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छे हैं आप, मतलब पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे। लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है, शनि के साथ बैठा है, विष दोष बना हुआ है। यहाँ पे जो शनि है, ये भी आपका थोड़ा सा मुझे खराब लगा है, क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठा है, शत्रु राशि है। ये थोड़ा सा आपको, ये भी मतलब लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, हेल्थ खराब करेगा, और भी मानसिक चिंता देगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा है। और ये 11वें घर का भी मालिक है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, इसके भी उपाय करो शनि के। और एक और बात है, यहाँ पे देखो जी, मैंने बोला था कि आपके ऊपर बड़ी दशा है शुक्र की, छोटी दशा है चंद्रमा की, वो अच्छा है। शुक्र भी रले मिले फल देगा, थोड़ी सी दिक्कतें देगा लाइफ में। लेकिन जो 6.5 चल रही है, 6.5 को अच्छा नहीं माना गया। कुछ मामलों में अच्छे फल देती है, लेकिन ये बुरे फल भी देती है। 6.5 में लाइफ में देखो जी काफी दिक्कतें परेशानी जरूर आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 6.5 से भी आपको बचना है। और 6.5 कब से चली है? ये चली हुई है आपकी, अभी चली है, पिछले 2 साल हुए हैं। और ये खत्म अभी, क्योंकि 7.5 साल की होती है, अभी तो 5 साल पड़े हैं। और 6.5 किसकी है? शनि की। तो अगर आप भाई शनि को उपाय करेंगे, आपको 2 फायदे होंगे। दो, पहला फायदा कि आपकी जो 6.5 चल रही है ये शनि की है, ये 6.5 आपको बुरा फल नहीं देगी। दूसरा फायदा, आपका जो शनि पहले घर में बैठा है, वो शनि अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा होगा, ये जो विष दोष बना है वो खत्म होगा, हेल्थ अच्छी होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो शनि के लिए क्या करो? पहला उपाय है, शनि मंदिर हर शनिवार को आपने जाना है।
दूसरा उपाय है शनि का दान कर दिया करो शनि मंदिर में जाके, जैसे तेल का दान कर दिया, उड़द की दाल का दान कर दिया। तीसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो। ये रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है आपने। तो आपके देखो जी, हमने चंद्रमा देखा वो अच्छा है, मंगल देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, सूर्य भी तकरीबन ठीक ठाक है, शुक्र रले मिले फल देगा, गुरु आपका है बड़े लेवल पे खराब, शनि रले मिले फल देगा। अब यहाँ पे मैं राहु की बात करूं, ये भी आपको रले मिले फल देगा लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। 100 में से 60% आपको बुरे फल देगा। कारण राहु बैठा है छठे घर में, यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य ग्रह बैठा है और सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। छठा घर है रोग शत्रु कर्जा, तो राहु आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। खासकर राहु की दशा में, जब भी इसकी दशा चलेगी, ये दशा आपकी मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी। यहाँ पे देखो, अभी बड़ी दशा किसकी है, शुक्र की। राहु की बड़ी दशा आगे जाके आएगी, लेकिन छोटी दशा राहु की अभी आपकी चलेगी 2026 में चलेगी। राहु की दशा खत्म होगी 29 में। ये भी आपकी लाइफ का बुरा समय होगा भाई। 26 से लेके 29 तक ये जो राहु की दशा आपकी आने वाली है, इसमें आपको आएंगी दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी, राहु क्योंकि छठे घर में बैठा है रोग के घर में, राहु की दशा आपको रोगी बनाएंगी। कमर दर्द, कमर में दर्द होना, पेट का रोग, शत्रु शत्रु बढ़ेंगे। ये आपको कर्जदार भी बना सकता है। और इसकी दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि जो 9 लिखा है। ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। आज भी अगर काम काज में दिक्कतें आ रही है, उसके दो कारण हैं। एक तो गुरु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है, और ये राहु भी। दूसरे घर को देखकर धन की हानि करेगा। मतलब राहु का भी सही होना जरूरी है। अब राहु के लिए क्या करो, पहला उपाय राहु का दान किया करो। ये तो मैं बोलूंगा अभी शुरू कर देना 1-2 दिन में। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर लो। शिव जी का मंदिर जा सकते हो, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फल। तो हमने मतलब कुंडली में क्या देखा है कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बड़े लेवल पे खराब है, जैसे गुरु ज्यादा खराब है, राहु भी खराब है। तो ये आपके देखो जी, अगर आप उपाय करते हैं जो मैंने बताए हैं, लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं, क्या क्या उपाय बोले, लिख लो अपने पास पेन कॉपी से। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले देखो जी, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ने हैं, लिख लो अपने पास। अब बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ आपने सिर्फ सुबह पढ़ने हैं, और इनको कोशिश करना 2-3 पाठ पढ़ा करो। मतलब सुबह दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं सिर्फ, और इनको मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। अब शनि चालीसा का पाठ ये पढ़ना आपने रात के समय, ये भी लिख लो अपने पास। और बाकी राहु के लिए राहु का दान बोला है, ये दान कब करना है, ये आप चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और ये क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और शिव जी की पूजा उपासना रोजाना कर लो, शिव चालीसा पढ़ लो, शिव मंदिर जाया करो। और बाकी शुक्र के लिए मैंने माता लक्ष्मी जी को बोला है, मंदिर जा सकते हो, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। और बृहस्पति का आपको मैंने व्रत बोला है, वो आपकी मर्जी है, व्रत अगर रखना आता है तो हर बृहस्पतिवार को व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। नहीं आपको लगता कि भाई मैं व्रत कभी मैंने नहीं रखा, तो आप चाहे रहने देना। और दान आपको किस किस का बोला, दान लिख लो पहले। एक तो बृहस्पति का दान हर बृहस्पतिवार को, राहु का दान वो आपकी मर्जी, जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा है, और शनि का दान हर शनिवार को। बाकी मंगल का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना। सिर्फ दान शनि गुरु राहु इनके करने हैं। आपने बोला था सूर्य को जल देता हूँ, दे दिया करो। और बाकी रत्न आपको मैंने बुध का पन्ना बोला है। इसके अलावा रत्न आपने दान नहीं करना। आपने बोला था गुरु का पुखराज दान कर रखा है, भाई मत करो दान। आपने मुझे मोती भी बोला है, मोती आप धारण कर सकते हो, लेकिन मोती के साथ पन्ना धारण मत करना। अगर पन्ना धारण करोगे तो मोती उतार के रख देना। पन्ना दान करने से फायदे भी हैं, क्योंकि वो अस्त बैठा है, बिल्कुल बलहीन बलहीन है, तो पन्ना दान कर लेना। मोती उतार के वैसे रख दो, पन्ना दान कर लो आप। जब भी बजट होगा कर लेना, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना। पीले कपड़े कम यूज करो, काले कम यूज करो, नीले कम यूज करो, हरे ज्यादा पहन सकते हो। बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो, हरे ज्यादा पहना करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया आपको समझ आ चुका होगा। एक और मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि यूपीएससी की, यूपीएससी 3 बार तेज दिया पर नहीं निकाल रहा। सरकारी नौकरी का घर है 10वां, 10वें घर का मालक गुरु नीच का बैठा है भाई। सरकारी नौकरी का योग बहुत ज्यादा कम आपकी कुंडली में।
और आपने बोला है पुखराज धारण कर रखा है, उतार के रख दो, मोती पहने पहने रखो। लेकिन जब पन्ना दान करोगे फिर उस समय मोती उतार देना। हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है। उससे शनि, राहु, मंगल, कई ग्रह अच्छे होते हैं, वो पढ़ लिया करो। बाकी जितना ज़्यादा धार्मिक बनोगे उतना आपको फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा, और भी जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है वो करो। शुक्र आपका ये नौवां घर विदेश का भी होता है, अगर आप घर से दूर जाते हैं वहां भी आपको फायदा होगा। कोशिश करो आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाके भी काम करने की, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी आपको, या आपने मुझसे कुछ पूछना है, कॉल करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के भेज देना।